ऑल राइट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया हैं, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। तो जब से स्पिनरैक स्टार्ट हुआ है, जब से मैं अपनी लाइफ को, अपने करियर को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करा है, जब से मैं इस चैनल के ऊपर आया हूँ, जब से मेरा चेहरा आप लोगों ने देखा है, तब से आप सभी ने सिर्फ एक ही सवाल मुझे पूछा है, और ये सवाल मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि मैं कौन सा लैपटॉप यूज़ करता हूँ। हैकर कौन सा लैपटॉप यूज़ करे, ठीक है, कौन सा लैपटॉप आपको परचेस करना चाहिए, बस यही सवाल काफ़ी बार लोगों ने मुझे पूछा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के इस सवाल का जवाब देने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं कि मैं कौन सा लैपटॉप यूज़ करता हूं, आप लोगों को कौन सा लैपटॉप परचेस करना चाहिए, हैकिंग के लिए कौन से लैपटॉप्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये वीडियो को एंड तक देखते रहना। अगर आप लोग इस नए साल में कोई नया लैपटॉप परचेस करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, तो सबसे बड़ा सवाल कि मैं कौन सा लैपटॉप यूज़ करता हूँ, ये है एक HP CF1010TX, ठीक है, 14 इंच HP का मॉडल है। लेकिन मॉडल की बात दूर, इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। इसके अंदर इंटेल का i5 8th जनरेशन प्रोसेसर है, AMD का ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, जो है रेडियन, छोटा सा बहुत मिड रेंज ग्राफिक कार्ड है, बहुत हाई-फाई ग्राफिक कार्ड नहीं है। उसके साथ इसके अंदर आया था 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क, मैंने परचेस किया 256 GB का SSD, जो मैंने अपने आप इसको खोल के अंदर डाला हुआ है। और इसके अंदर मेरे पास है 8 GB ऑफ रैम। बस इसके अलावा मेरे पास कोई भी हाई-फाई चीज़ इसके अंदर नहीं है, ना कोई कूलिंग फ़ैन आता है इसके अंदर, ना कुछ आता है। और डिस्प्ले जो है वो फुल HD डिस्प्ले, ठीक है, IPS LCD पैनल है। और इसके अंदर जो बैटरी है वो सबसे कम है, यानी कि आई कैन ओनली गेट 4 आवर्स ऑफ बैटरी आवर्स, ठीक है, 4 घंटे का बैटरी आवर मिलता है मेरे को, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। उसके बाद मेरे को अपना लैपटॉप चार्ज में लगाना पड़ता है। आजकल तो सिर्फ 3-2 घंटे का ही मिलता है, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग्स भी इसके ऊपर करता हूँ। अब आप लोग जो वीडियोज़ देखते हैं वो भी यहाँ पर एडिट होती है। वीडियो जब शूट करता हूँ तब काली लिनक्स भी इसके ऊपर चलता है, वर्चुअल बॉक्स भी इसके ऊपर चलता है, सॉरी VMware मैं यूज़ करता हूँ, वो भी इसके ऊपर चलता है। मेरा मोजिला फायरफॉक्स, बॉब सूट, इंटरनेट एज, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, सब कुछ इसके ऊपर एक टाइम पर चलता है साइमल्टेनियसली। तब भी मैं सेटिस्फाई हूँ इस लैपटॉप के साथ। ये लैपटॉप की प्राइस करीबन 56 से 57,000 थी, जो कि वो कार्ड वार्ड से कपा कर जो ऑफर मिलता है वो कटवा कर मेरे को ऑलमोस्ट ये लैपटॉप 55 to 54,000 में पड़ा था, मुझे याद नहीं है क्योंकि इसको हो चुके हैं 2 साल। अब क्या रिक्वायरमेंट होती है हैकिंग के लिए, कैसा लैपटॉप होना चाहिए एक हैकर के पास, ये बहुत ही बड़ा सवाल है जो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में आता होगा। तो देखो, हैकर बनने के लिए आप लोगों को हाई-फाई लैपटॉप की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एज अ हैकर हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। एंड दैट्स नॉट कंप्लीटली नेसेसरी कि आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए, लेकिन हम लोग वो यूज़ करते हैं। मैं प्रीफर करता हूँ विंडोज़ भी और लिनक्स भी, और मैं सबको यही सजेस्ट करता हूं कि आप लोगों को भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मेन OS नहीं यूज़ करनी चाहिए। आप लोगों को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ वर्चुअल मशीन यूज़ करनी चाहिए आपके एग्जिस्टिंग OS के अंदर, जो कि मैं करता हूं। अब आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आप कोई लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे। ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को मतलब i7 होना चाहिए, आपके पास i5 होना चाहिए, लेकिन एक i5 लैपटॉप होना, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि i5 के अंदर 8th जनरेशन होनी चाहिए। i5 के अंदर अगर आपके पास 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, i5 के भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, उसमें से आपके पास 4th, 5th, 6th जनरेशन है, देन इट्स वेल एंड गुड। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम के अंदर कम से कम 4 से ज़्यादा रैम हो, ठीक है, इसके ऊपर फोकस करना, 4 से ज़्यादा रैम हो। और एक चीज़ के ऊपर फोकस करना कि आपके पास हार्ड डिस्क हो तो वो 1 टेराबाइट की हो। और अगर हार्ड डिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि SSD से आपका लैपटॉप फास्ट होता है, तो आपके पास SSD कम से कम 500 GB की हो। ये चीज़ याद रखना कि अगर आपके लैपटॉप में SSD होगी
तो आपका लैपटॉप फास्ट होगा, और HDD यानी कि हार्ड डिस्क होगी तो आपका लैपटॉप थोड़ा सा स्लो हो सकता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है वो आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी, और ये आपको पता होना चाहिए कि SSD HDD क्या होता है, ठीक है। तो मेरे लैपटॉप के अंदर 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क आई थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे मेरी वीडियोस स्टोर करनी पड़ेगी यूट्यूब की, जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, इसलिए मैंने अलग से एक SSD परचेस करी। तो मेरा विंडोज़ जो है वो SSD के ऊपर मैंने इंस्टॉल करा। SSD इसके अंदर मैंने फिट भी कर दिया, इसके अंदर है, इसके मदरबोर्ड के ऊपर है। तो उस SSD के अंदर मेरा विंडोज़ चलता है, और 1 टेराबाइट की जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर मेरा वर्चुअल मशीन चलता है। उसके अंदर मेरे जितने भी स्टोरेज डेटा है वो सारी चीज़ें वहाँ पर, पर्सनल चीज़ें जो भी है वो वहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप लोग लैपटॉप ले रहे हो और अगर आपके लैपटॉप के अंदर 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क है और 4 से ज़्यादा रैम है, i5 का कोई भी जनरेशन चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 8th जनरेशन या i7 होना चाहिए। देयर इज़ नो रूल्स। ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है देन इट्स वेल एंड गुड, और अगर 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क नहीं है तो आप लोग SSD को प्रीफर करना, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? SSD को प्रीफर करना। ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास SSD मिल रही है आप लोगों को आपके लैपटॉप के अंदर तो वेल एंड गुड। अगर SSD वाला लैपटॉप नहीं मिल रहा है तो हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप भी ले लेना। 500 GB या 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क आती है उसके अंदर, वो ले लेना, ठीक है। और एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि आप लोगों की जो रैम है वो 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को साइमल्टेनियसली 2 चीज़ें साथ में रन करनी है। एक है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और एक है लिनक्स। ये 2 चीज़ें साथ में रन करनी, इसलिए ये आपके पास होना चाहिए 4 से ज़्यादा रैम, क्योंकि 3-4 GB रैम तो आसानी से विंडोज़ ले लेता है, और 1 GB 2 GB रैम आपको लिनक्स के लिए भी देनी पड़ती है, और वर्चुअलाइजेशन में चला रहे हो तो ये भी होना चाहिए आपके पास। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको लैपटॉप जब भी लेना। और ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लोगों को ऐसे हैकर बनने के लिए वो लाइटिंग वाला लैपटॉप होना चाहिए, RGB लाइटिंग जिसमें होती है वो लैपटॉप होना चाहिए, पीछे कूलिंग पैड होना चाहिए, से एकदम रिजिड बॉडी होनी चाहिए, उसकी दिखना चाहिए कि हैकिंग का लैपटॉप है। ऐसा कोई भी नहीं है। ये देख रहे हो एकदम एलिगेंट डिज़ाइन है इसकी, बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। मेरा काम इससे चल जाता है। मैं आज तक जितनी भी चीज़ें कर रहा हूँ वो इसके ऊपर ही कर रहा हूँ। मेरी यूट्यूब की चैनल भी यहाँ तक इसी की वजह से पहुँची है। ये एक, और एक मेरा फ़ोन और एक मेरा माइक, इन 3 चीज़ों की मदद से मैं अगर इतना सब कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो जो भी रिसोर्स आपके पास है, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लैपटॉप है और अगर आपको लगता है कि वो स्लो चल रहा है तो 2000 रुपये की SSDs आती है मार्केट में, वो परचेस कर लो, उसको फिट करवा लो। अगर आपको नहीं आता तो आप बाहर जाकर भी करवा सकते हो कोई भी कंप्यूटर शॉप के अंदर, और उसके ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल कर दो। ये तो आपको आना ही चाहिए, विंडोज़ इंस्टॉल कैसे करते हैं, कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे इस हार्ड डिस्क से उस हार्ड डिस्क पे जाना है, ये एज अ हैकर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लैपटॉप है तो आप SSD परचेस कर लो, आपका लैपटॉप फास्ट हो जाएगा पहले जैसा। सब लोग बताते हैं यूट्यूब पर, इसमें कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने बता दिया। ये है HP का 14 इंच CF1010TX मॉडल। ये मुझे पड़ा था 54,000 अराउंड। इसके अंदर है i5, 8 GB की रैम, SSD है 256 GB की, 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क है। इसके अलावा इसके अंदर AMD का रेडियन ग्राफिक कार्ड है। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी नई चीज़ नहीं है, बस यही है। कुछ पोर्ट्स आते हैं यहाँ पर वायरलेस माउस मैंने परचेस कर लिया, एंड आई एम रेडी फॉर हैकिंग। इसके ऊपर बग बाउंटी कर सकते हैं, इसके ऊपर जो चाहते हो वो कर सकते हो। ये आपका एक नॉर्मल काम चल जाता है। मैं वीडियो एडिटिंग भी इसके ऊपर करता हूँ, रेंडरिंग भी इसके ऊपर करता हूँ। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, कर सकते हो। तो बस मार्केट में ऐसे बहुत सारे लैपटॉप्स हैं जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जो चाहते हो आप तो देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप लोकल मार्केट से लोगे तो मैं प्रीफर करूंगा लोकल मार्केट में जाओ। जैसे कि अगर आपके घर के आसपास क्रोमा है या विजय सेल्स हैं या जो भी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, वो अगर आपके लोकल मार्केट में है तो वहाँ पर जाओ और सारे लैपटॉप को एज अ फिजिकल डिवाइस टच करो, देखो, यूज़ करो, वहाँ पर रखे होते हैं। तो इस तरीके से लैपटॉप को परचेस करा करो। इसके अलावा कोई भी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को मत बनाओ इतना। तो आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा आज के इस ट्यूसडे टिप्स के एपिसोड के अंदर। इसको ट्यूसडे टिप्स कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ट्यूसडे को टिप्स करके कैसे एक वीडियो डालता हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। ये वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।